स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है हम लोगों का HCF और LCM, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है कि इसको निकालते कैसे हैं, इसकी कितनी विधियां होती हैं और किस प्रकार से इनको निकाला जाता है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 24, 36 और 40, जिसका हमें पहले लासा निकालना है। अब इसका हमें लासा निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लासा निकालने की कितनी विधियां होती हैं। तो लासा निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो अगर आपको क्वेश्चन में जैसे दिया जाए कि ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए, तो आपको उसी विधि से निकालना है। और अगर कहा जाए कि इन संख्याओं का भाग विधि से लासा निकालिए, तो आपको उसी विधि से लासा निकालना है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम दोनों तरीके से लासा निकालकर आप लोगों को समझाएंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है 24, 36, 40, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इन तीनों का अलग अलग लासा निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 24 का निकालेंगे लासा। देखते हैं, सेम हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 4 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 दूना 24 होता है। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12। अब यहाँ पे देखते हैं 6 भी सम संख्या है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 3 आ गया है, 3 से ही कटेगा, तो 3 इक्के 3। अब ये हमारा 24 का गुणनखंड निकल आया है। ऐसे ही हमें 36 का निकालना है। 36 का निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना आता है इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे भी 6 है लास्ट में और ये भी है हमारी सम संख्या। अब देखते हैं, इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इक्के 2, एक इधर बचेगा 16 होगा, 2 8 16, इसका मतलब 18 दूना 36 होता है। ऐसे ही हमारा 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 इक्के 3। इसके बाद हमारा है 40। 40 को फिर हम ऐसे डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे है हमारा 0 अगर रहेगा तब भी हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य, यानी कि 20 दूना 40। 2 से डिवाइड करते हैं, 10 दूना 20। 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 2 पंचे 10। इसके बाद 5 से ही कटेगा, 5 इक्के 5। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 24 के कितने गुणनखंड है। तो 24 के गुणनखंड कितने निकले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद हमारा है 36 का गुणनखंड। तो 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद है हमारा 40 का। तो 40 का देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। अब हमारा जो 24, 36, 40 है, इसका हमें लासा निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 24, 36 और 40 बराबर, यहाँ पे हमको देखना है कि तीनों में देखना है, जैसे ऊपर भी 2 है, बीच में भी है और यहाँ पे भी है। तीनों में हमें 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीजें मिल रही हैं इनको हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ है और यहाँ है, तीनों में है, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे 2 गुणे। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बीच में 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों में 2 है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पे 2। अब इसके बाद हमें दिया गया है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, नीचे वाली लाइन में 3 नहीं है, फिर भी हम इन दोनों की जगह पर केवल एक 3 को लिखेंगे और फिर हमारा बच रहा है सिंगल 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसके बाद गुणे 5। अब देखते हैं, इसका हमें गुणा करना है। गुणा करने पर जितना हमारा गुणनफल आएगा वही इन तीनों का लासा होगा। देखते हैं, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 का 3 से गुणा करेंगे। 24 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, एक साथ 72 आएगा। 72 को फिर हम 5 से गुणा करेंगे। 72 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 1 36, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 360। अब हम देखते हैं कि हमारा 24, 36 और 40 का जो लासा आया है वो लासा आया है 360। 360 ये हमारा होगा फाइनली आंसर। हमारा फाइनली आंसर आ गया 360। 360 इन तीनों का लासा होगा, जिसे मैंने किस विधि से निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम
निकलता है। चलो अब देखते हैं भाग विधि से इसी संख्या का लासा कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि में हमारा कुछ सिंपल सा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा अभाज्य गुणनखंड विधि में मैंने इन तीनों को अलग अलग किया था, लेकिन यहाँ पे भाग विधि में क्या करते हैं, ये जो तीनों संख्याएं हैं इन तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड निकालते हैं। 24, 36 और 40 का एक साथ गुणनखंड निकालेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्याओं में अगर लास्ट में सम संख्या है तो पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 और 20 दूना 40। यहाँ पे जो गुणनखंड हमारा आया है सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। अब इसको देखते हैं कि इन तीनों में क्या है, इधर 2 है, इधर 8, इधर 0 है, सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 नवैया 18 और 2 दहम्मा 20। अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा सम है, ये सम है, लेकिन ये भी सम संख्या है, तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। लेकिन अभी जो 2 से कट रहे हैं पहले हम उसको 2 से ही काटेंगे। 2 से काट रहे हैं, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेना है और 2 पंचे 10। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमारी विषम संख्याएं आ गई, 3 है, 9 है, 5 है। अब देखते हैं 3 जो हमारा कटेगा, 3 1 3, 3 त्रिका 9 और 5 नहीं कटेगा, 5 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 3 आया है, 3 को हम 3 से ही काटेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और 3 1 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को फिर से हम नोट कर लेंगे। फिर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 5 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 5 5 से ही कटेगा। बाकी जो 1 है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पे 5 से 5 को काटेंगे, 5 1 5। अब देखते हैं हमारा 24, यहाँ पे लिखते हैं 24, 36 और 40 का लासा बराबर पहले तो हम इसका गुणनखंड लिखेंगे। ये जो हमारा गुणनखंड आया इसको लिखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब फिर से हम इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 का फिर 3 से गुणा करेंगे तो 72, फिर पंजे बार में आएगा 360। मतलब जितना गुणा हमने इधर किया, जितना हमारा आंसर इधर आया उतना ही इधर भी आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गुणनफल है ये भी सेम आ रहा है और इधर का भी सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो दोनों का लासा है वो 360 आएगा। इस प्रकार हमारी दोनों विधियां कंप्लीट हुई, हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये हमारे लासा की विधियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है HCF और उसमें भी 2 विधियां होंगी जिसको हम अच्छे से समझाएंगे।